सूर्य मियां, आज तारीख क्या है? पता नहीं। आज से 10 दिन पहले 22 थी या 23? क्या फर्क पड़ता है मियां? जेल में हर दिन समान होता है और वक्त बस 2 दिन और रात। फर्क पड़ता है मियां। हमारे पड़ोस में जुबेर भाई रहते हैं। जुबेर भाई के 2 घर पीछे और 1 घर दाएं यूसुफ भाई रहते हैं। उनकी अम्मी कुछ इसी दौरान हमसे मिलने आई थी और साथ में कुछ बकरियां भी लाई थी। उनके वहाँ कुछ हुआ था। कोई जन्मा होगा। अरे वाह मियां, आप तो हमारे साथ रह रह के समझदार हो गए। वैसे क्या नाम रखा जन्मे का? नाम रखा था मुस्कान। लड़की होगी। लड़की? मियां कहाँ खोए हुए हैं? तो मुस्कान लड़कों के नाम तो नहीं होते। अरे बाबा, बकरी थी, छोटी सी मेमनी, बहुत प्यार करते थे मुझसे। तब तो बहुत हसीन पल गुजारे होंगे तुमने उसके साथ। कहा ना बहुत प्यार करते थे। तो फिर क्या था? खुद ही हंस दिया। हमने यूसुफ भाई के वहाँ से 2 दिन बाद चुरा ली और हफीज भाई की शॉप में कटने के लिए दे दिया। और रात को जो मजा आया, माशाल्लाह, उसका लजीज स्वाद अभी भी मुंह पे बना हुआ है। तो आप ऐसी ही मोहब्बत करते होंगे अपनी बेगम से। बेगम से? साहब, बेगम के बारे में कुछ मत बोलिएगा। उनकी हाथ की अदायगी, आहा, उनके हाथ का बटन रोगन जोश, आहा। मियां, आप घूम फिर के बकरियों पे क्यों आ जाते हो? बैठिए बैठिए, गुस्सा मत होइए, बैठ जाइए। बैठा ही है। अशफाक मियां, आज घर की बहुत याद आ रही है। घर की या बेगम की? दोनों की। तो सुना दीजिए कुछ अपनी शायरी से। आज नहीं सुनाएंगे आपको कुछ। क्यों मियां? अरे आप हमारी डायरी का बहुत मजाक उड़ाते हो। वो पिछली बार का याद है? आप कैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। बेचारा हवलदार भी पकड़ा गया। हवलदार पकड़ा गया? अरे हाँ, वो हुआ यूं, जैसे ही आपने अपने दांत फाड़ने चालू किए ना, तो जोर जोर की आवाज सुन के रजा साहब को लगा कोई पागल हो गया है। और उसी वक्त हवलदार अपनी मासूका के साथ इश्क लड़ा रहा था। और बस इसी भगदड़ में बेचारा हवलदार पकड़ा गया। हवलदार पकड़ा गया। सुना आप लोगों ने? हवलदार पकड़ा गया। जरा हम भी तो सुने, कौन पकड़ा गया? जी वो कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे। शायद अब याद करने की जरूरत ना पड़े। कुछ समझा नहीं मैं। अच्छा सूरी मियां, जी साहब। आज जब तुमने खुदा से बात की तो क्या मांगा था तुमने? बस पिछले खत से खबर आई है कि हमारे घर पे बेटा पैदा हुआ है। बस अब तो रब से एक ही दुआ है कि मैं उसके दीदार कर सकूं। वो मुझे एक बार बापू कह के बुलाए, बस मेरे लिए तो यही काफी है। शायद बहुत सच्चाई रही होगी आपकी दुआओं में। ये लीजिए आपके रिहाई के ऑर्डर्स। जी ये कैसे हो सकता है? आप एक बार देखिए ना, मेरा ही नाम है इसमें, आप एक बार देखिए ना। नहीं, मनमोहन जी का खत आया था जरदारी के नाम पे। अरे आपके लिए ही है। आज से ठीक 3 दिन बाद कॉमनवेल्थ की मशालें सरहद पार जाने वाली है और उनके संग आप भी। अशफाक, तुमने सुना? मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। मैं अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। अच्छा, हम चल रहे हैं, आपके काम भी पूरे कर रहे हैं। और अशफाक, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। अब 23 से 22 नंबर कहे जाओगे तुम। 22 नंबर? 22 नंबर तो ऐसे बोल रहे हैं 22 नंबर को मटन बिरयानी मिलती हो। हम रिहा हो रहे हैं और आपको यहाँ मटन बिरयानी की पड़ी है। अशफाक, तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू तो आएंगे ही। मैं 2 साल का था, मेरे अब्बा गुजर गए। मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो भी गुजर गई। गरीबी भूखा पेट सुलाती थी।
जुबेर भाई के अब्बा ने एक कारखाने में काम तो दिया था, बस उसी कारखाने में बचपन और जवानी दोनों ही चले गए, कोई दोस्त नहीं बना। और अब इतनी बड़ी भूल करके एक सच्चा दोस्त मिला है, वो है कि वो भी छोड़ के जा रहा है। अशफाक मियाँ, हिम्मत क्यों हारते हो? आप कौन से सदा यहाँ रहने वाले हो? और खैर, अब तो आपकी भी शादी हो गई, आपकी भी बेगम है आपका ख्याल रखने के लिए। और वो उन्हें कैसे भूल सकते हैं? बकरियां, क्या नाम था उसका? मुस्कान। क्या मियाँ, आप भी बार बार मजाक करते रहते हैं। अशफाक, तुम्हें पता है, मैं अपने मुल्क जाकर अपने बेटे की दीदार कर पाऊंगा, उसे देखूंगा, उसकी नाक को देखूंगा कि मुझ पे गई है या लज्जों पर, और उसे तो अपने दोनों हाथ में उठा के बस एक तक देखता रहूंगा। किन्हें? लज्जों को? अरे मियां, आप भी ना। वैसे भी हमारी बीवी खाते पीते घर की है, रोज दूध मक्खन खा के रोज डंडसन पहनने पड़ेंगे उन्हें उठाने के लिए। खैर छोड़िए, आप भी ना। वैसे अब तो आपकी शिकायत भी दूर हो गई हमसे, जो आपको बहुत शिकायत थी ना कि हम आपके हिस्से का खाना खाते हैं। अब खाइए यहाँ बैठ के अकेला। हाँ, मियाँ क्या बताएं आपको, दुनिया में अकेले खाने से बुरी कोई चीज नहीं है। रजा साहब हैं। रजा साहब का नाम मत लीजिएगा। क्यों भाई, इतने नेक दिल इंसान तो हैं। नेक दिल? जब कोड़े पड़ेंगे ना यहाँ वहाँ, फिर पता लगेगा कितने नेक दिल है। नेक दिली की बात करते हैं। अरे यार, दोपहर हो गई, ये हवलदार खाना क्यों नहीं लाया? कोई छर्रे उड़ा रहा होगा अपनी मशूका के साथ। अबे ओ हवलदार, अबे खाना दोगे कि नहीं आज? अबे ओए! ओहो, क्या मियाँ, परसों ही तो आप जा रहे हैं और आप हैं कि अभी भी बेगम के लिए कलम कस रहे हैं। मियाँ, आपको एक चीज बताएं, आपकी आदत में ना एक तो ऐसी अजीब चीज शुमार है। अरे तारीफ में क्या क्या? बकवास करना। कोई जवाब ही नहीं है इसमें आपका। और हाँ, बेगम के लिए एकदम सही। बेगम के लिए नहीं है? या अल्लाह, निकाह को 3 साल हो गए, अब तक बच्चे ने अब्बू की शक्ल तक नहीं देखी, और ये है कि दूसरी औरतों के लिए शेरो शायरी कर रहे हैं। अशफाक मियाँ, अगर एक शब्द और निकाला ना हमारी बीवी के बारे में तो यहीं से गिलास फेंक के मारेंगे। हाँ, बस यही रह गया है, एक इकलौता दोस्त है, वो भी गला घोट दे। हाँ, ये अच्छा याद दिलाया तुमने। खैर छोड़िए मियाँ, क्या लिख रहे थे आप, हमें भी तो बताइए कुछ। अशफाक, मैंने जो वक्त यहाँ गुजारा है ना, उसे बस अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। अशफाक, तुम्हें पता है, अगर जिंदगी एक टेढ़ी लकीर पे चलने लगे ना, तो वो भी सीधी लगने लगती है। ऐसी ही एक टेढ़ी लकीर का नाम है सरहद, जो बेवजह खींची गई लकीर है, जिसने इन दो मुल्कों में इतना ज्यादा फर्क ला दिया। हम तो कभी सरहद पार गए नहीं, हमें नहीं पता, आपको ही पता होगा। हाँ, बस है थोड़ा बहुत, कुछ ज्यादा नहीं। आपके 2 बज रहे हैं और तुम लोग सोए नहीं अभी तक? बस 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 अभी सो ही रहे हैं। और सूरी, जी साहब। तुम्हारे घर से सामान आया है, सोच रहे थे कि कल देंगे, लेकिन अब जब तुम जगी रहे हो तो ये लो तुम्हारा झोला। लाओ मैं ले लेता हूँ, हम भी तो देखें क्या आया है हिंदुस्तान से आखिरी तोहफे में। क्या है क्या है क्या है? बीजी ने प्रसाद भेजा है अमृतसर से। लाइए, दे दीजिए थोड़ा सा। लीजिए साहब। साहब, प्रसाद दोनों हाथों से ले। ट्रेन 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 ट्रेन। मुंह से निकाल साफ साफ बताइए, बात क्या हुई? आप रो क्यों रही हैं?
क्या हुआ उसे? अम्मी से बात कराइए आप हमारी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या खुदा, हम अभी पहुंचते हैं, अभी पहुंचते हैं। ओसामा, ओसामा! रजा साहब, सब खैरियत तो है ना रजा साहब? जी साहब। जीप निकालो तुम। साहब इस वक्त वक्त जाया मत करो, जीप निकालो तुम। रजा साहब, सब खैरियत तो है ना रजा साहब? रजा साहब, इसको लेना चाहिए हो जाएगा। परेशान हो गया मैं इस खाने से, रोज रोज वही खाना। वैसे मियाँ, खाने से याद आया, आपका आखिरी शाम है कल, तो क्या ख्याल है? क्या ख्याल है इस बारे में? मियाँ, जानबूझ के अनजान बनना तो कोई आपसे सीखे। भूल गए क्या? जब कैदी रिहा होता है तो उससे एक दिन पहले उसका मनपसंद खाना मंगाया जाता है। ओहो, इस बारे में? हाँ। नहीं, हमें ये खाना बहुत अच्छा लगता है। मियाँ, आपका तो ठीक है, अपने साथ जो 6 फुट आदमी बैठा है उसके बारे में तो सोच लो। कौन इधर बैठा अच्छा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। मियाँ, ओ, अपनी बात कर रहे हो तो 4 फुट बोलो ना ठीक से। मियाँ क्या आप बार बार हमारे कद का मजाक उड़ाते रहते हैं? तुझे का है। जब हम चौथी में थे तो अपने मदरसे में सबसे पीछे खड़ा हुआ करते थे। तो कितने लोग थे मदरसे में? मदरसे में एक पहली में, एक दूसरी में, एक तीसरी में, और आप रहे होंगे चौथी में। तो फरमाइए क्या लेना चाहेंगे? कुछ भी मंगा दीजिए, मटन बिरयानी, मटन चिकन, मटन रोगन जोश, बस मटन मटन हो जाए। मटन मटन मटन, आप घूम फिर के बेचारी बकरियों में क्यों आ जाते हो? रजा साहब, सब खैरियत तो है ना रजा साहब? रजा साहब, तुम्हें तो सब ठीक ही लगेगा ना? रजा साहब वो पूछ ही तो रहा है। तुम बीच में मत बोलो। खैर छोड़िए, आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। वो कल मैं आपको प्रसाद दे रहा था और आप वैसे ही अचानक चले गए। अब ये तो ले लीजिए। मैं हिंदुस्तान से लाई गई कोई भी चीज का हाथ नहीं लगाता। पाकिस्तान भी तो हम हिंदुस्तान से ही लाए थे ना। नहीं, कुछ तो गलत है। मैं राजा साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसे इंसान नहीं है। उन्होंने कभी इन दोनों मुल्कों में कोई फर्क ही नहीं समझा। फर्क नहीं समझा तो चुप क्यों थे? हाँ, बोले क्यों नहीं कि दोनों मुल्कों में कोई फर्क नहीं है? फर्क है मियाँ, फर्क है, और वो है हालात। यहाँ पे हालात इंसान को जानवर बनाने में कब मजबूर कर दे ये तो अल्लाह भी नहीं जानता। और हाँ, आप निकल रहे हैं ना तो चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए इस दलदल से। रहने दीजिए पाकिस्तानियों को इधर सड़ने के लिए। पता नहीं इस्लाम इन्हें क्या सिखाता है। नहीं अशफाक, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये बात तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस दुनिया में सिर्फ एक ही गुनहगार है और वो है हालात। और हालात किसी के काबू में नहीं होते। जो बंदा अपने भाई को खो चुका हो और अपने अम्मी को खोने की दहलीज पे हो, उसके दिल में क्या गुस्से नहीं है, इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हे वाहेगुरु, आज मैं तुझसे एक ही दुआ मांगूंगा कि ये जेलर तुम्हारा बहुत नेक बंदा है, इसकी अम्मी को इससे कभी जुदा न करना, वरना ये खुद को और तू इसको खो देगा। इसको देख के पता चल जाएगा पाकिस्तान की हालत क्या है। एक तो पे आदमी मर जाता है। तो चल भाई, मरना है। मैं आके आगे तक जी साहब। रजा साहब, आखिर बात क्या है? किस बारे में बात कर रहे हो? आप अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता। मैं आपके भाई असलम के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी गंदी जबान से मेरे भाई का नाम मत लेना।
गंदी जबान। पहले तो 22 नंबर आपका बहुत पसंदीदा हुआ करता था। अशफाक, शर्म आती है मुझे तुम्हें मुसलमान कहने में। अपने ही मुल्क के खिलाफ बोल रहे हो। मैं नहीं हूं मुल्क के खिलाफ। मुल्क के खिलाफ आप जैसे घिनौनी सोच वाले जलील लोग हैं। अशफाक! रजा साहब, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ आप किन हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन हालात तो हमेशा हमारे काबू में नहीं होते ना, कि कभी कभी किसी चीज की कोई वजह नहीं होती। कौन कहता है वजह नहीं होती? मेरा भाई अशफाक ऐसे ही नहीं मरा। अरे तुम जैसे किसी हिंदुस्तानी कुत्ते की गोली अपने सीने पे खाई थी उसने। और मेरी अम्मी, अरे वो तो असलम के जनाजे को देखने के लायक भी नहीं है। और इन सबकी वजह तुम्हारा नापाक मुल्क हिंदुस्तान है। और ये वजह जितनी जल्दी खत्म हो जाए ना उतना अच्छा है। तुम हिंदुस्तानी ना पहले कुछ समझते थे ना ही आज कुछ समझते हो। वाह रजा साहब वाह, आप क्या क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है गोलियां एक तरफा चली थी या गोलियां सिर्फ हिंदुस्तानियों ने चलाई थी? नहीं रजा साहब नहीं, पूरी दुनिया जानती है गोलियां पाकिस्तान के आतंकवादियों ने चलाई थी, और आप इसके बावजूद भी मेरे हिंदुस्तान मुल्क को गैर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपके फेर लेने से झूठ सच नहीं हो जाता। और मेरा भाई असलम, उसने कौन सा गुनाह किया था? अरे मेरी अम्मी जो अपने अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, उनका क्या कसूर था? रजा साहब, उनका कोई कसूर नहीं था, बस एक यही गलतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूँ। और आपका भाई, उसको तो शहादत नसीब होगी, शहादत। अरे वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था, और आपकी अम्मी खुश नसीब होते हैं ऐसे लोग जिनको इतना प्यार करने वाली माँ मिलती है। बंद करो अपनी ये झूठी हमदर्दी दिखाना, और ये मगरमच्छ के आंसू तो तुम जैसे हिंदुस्तानियों से सीखे। और किसी और का गलती किसी और पे थोपना आपसे। अशफाक! बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि जेलर के कायदे और कानून क्या होते हैं। वो तो आप वैसे ही भूल चुके हैं, और जो बची कुछ कसर है वो आज निकाल दी। साहब, वो 22 नंबर के इलाके के काबिज देखते हैं। और मियां, अब आप जा रहे हैं? हाँ फरमाइए। कब मिलेंगे फिर अब हम? बस आप आके सरहद पर थोड़ी सी लापरवाही कर दीजिए, बाकी काम हमारे जवान देख लेंगे। और आप भी अपने बेगम के लिए कीमती जेवर किसी दुकान से खरीद लेना, और मैं तो कहता हूँ चोरी कर लेना, और बाकी का काम दुकान वाला देख लेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं यहाँ 3 महीनों से कैद हूँ रजा साहब, और इन 3 महीनों में अगर मैं सबसे ज्यादा इज्जत किसी की करता हूँ तो वो आप हैं। क्योंकि जो बंदा अपने परिवार से इतनी मोहब्बत कर सकता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रजा साहब, ये कड़ा मेरी बीजी ने 4 साल पहले मेरे दादाजी के गुजरने पर मुझे पहनाया था, और यहाँ 3 महीने से मेरी हिफाजत कर रहा है। अब मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ये अपनी अम्मी जी के तकिए के नीचे रख दीजिए, और मैं आपसे दुआ करूंगा कि उनकी तबीयत जल्दी सही हो, और दुआ मांगूंगा कि आप जल्दी आपका पूरा परिवार एक हो जाए। सूरी